कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रणवीर सिंह। याद रखना है आपको कि फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, रणवीर सिंह को। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है। पूछा गया है कि 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमीरात। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा साल 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परमा क्राइसिस। ठीक है, तो याद रखना है परमा क्राइसिस शब्द है जो 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ये प्रश्न सभी देखने को मिलेंगे, तो आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर लिख पूछा गया था कि किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, पूछा गया है कि किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। ठीक है, तो याद रखना है रूस ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि यूजीसी ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि यूजीसी ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 दिसंबर। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया गया है। तो वो गुजरात में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस किसने जीती। ठीक है, पूछा गया है मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस किसने जीती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस देश के राष्ट्रपति मिशेल ओन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? लेबनान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन की नियुक्ति शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम अमृतानंदमयी। ठीक है, तो याद रखना है वो इनका क्या नाम है, एम अमृतानंदमयी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो फिर एक हम नई वीडियो में कुछ अन्य करंट अफेयर से तथ्यों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।